और अब बात विजयदशमी की। पूरे देश में आज धूमधाम से दशहरा मनाया गया, जगह जगह रावण दहन हुआ। लेकिन विजयदशमी के बहाने आज सियासत भी खूब हुई। सुबह विजयदशमी पर मोहन भागवत ने हिंदुत्व की बात की, तो शाम को शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम कथा सुनाई और लोगों को बताया कि संकट के समय भगवान राम के साथी कौन बने। तो कुल मिलाकर विजयदशमी पर सियासत भारी पड़ी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयदशमी, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा, राजनीतिक संदेशों और सियासी शक्ति प्रदर्शन का भी मौका होता है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शस्त्र पूजा हो या फिर मुंबई में ठाकरे की दशहरा रैली, गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ की साधना या दिल्ली की रामलीला में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी, इनमें बड़े सियासी संदेश भी छुपे हुए हैं। पहले तो मुझे नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती थी। दरवाजे पर टक टक होती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर किसी ने कहा तुम भाजपा में जाओ। अब भाजपा पे जाने के बाद मैं कुंभकर्ण जैसी नींद सो सकता हूं। दरवाजे पर ठोका तो भी उठता नहीं हूं। विजयदशमी का त्योहार काफी दिनों से शिवसेना की दशहरा रैली के लिए मशहूर रहा है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने दशहरा रैली की परंपरा शुरू की थी। बाल ठाकरे हर साल दशहरे पर शिवाजी पार्क में विशाल रैली करते थे। बाल ठाकरे के बाद पार्टी सुप्रीमो बने उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को संबोधित करते आए हैं। सीएम बनने के बाद ये उद्धव ठाकरे की दूसरी दशहरा रैली थी, लेकिन कोरोना के चलते ये दोनों ही रैलियां शिवाजी पार्क की बजाय इंडोर हॉल में आयोजित की गईं। इस साल शिवसेना ने दशहरा रैली मुंबई के षणमुख नंद हॉल में केवल 50% कैपेसिटी के साथ आयोजित की। मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते नहीं देखना चाहते थे। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में विरोधियों को नहीं बख्शा। कारण काही जणांना असं वाटतं, जे बोलत होते मी पुन्हा येईन, ते बोलतायत आता मी गेलोच नाही, बस तिकडे आहे तिकडेच। पण जे संस्कार असतात, जी संस्कृती असते ती हीच असते। जे माझ्या आजोबांनी शिकवलं, माझ्या वडिलांनी आणि आईने शिकवलं मला, ही पद काय आहेत, सत्ता तरी काय आहे, परत येतील जातील परत येतील, सत्ता येईल जाईल परत येईल, ती आली पुन्हा येईल। पण कधीही मी कोणीतरी आहे अहमपणा तुझ्या डोक्यात देऊ नको। ज्या क्षणी तुझ्या डोक्यामध्ये हवा जाईल त्या क्षणी तू संपलास। आणि नेहमी जनतेशी नम्र राहा, तो प्रयत्न मी माझा करत असतो। नम्रपणाने आशीर्वाद घेत असतो आणि हे आशीर्वाद हीच तर ताकद आहे। हे मागून कोणाला मिळत नाहीत। हे खरं वैभव आहे, हे खरं ऐश्वर्य आहे। हे जोर जबरदस्तीने मिळत नसतात, ते कमवावे लागतात आणि ती कमवण्याची परंपरा ही मिळालेली आपल्याला। दशहरा रैली के साथ ही उद्धव ठाकरे ने कुछ ही महीनों में होने वाले बीएमसी के चुनावों का आगाज कर दिया है। बरसों से बीएमसी पर काबिज शिवसेना को हटाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं हाल ही में हुए जिला परिषद और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी पर मिली जीत से शिवसेना उत्साहित है। इसका असर उद्धव के भाषण पर भी दिखा। उन्होंने सेंट्रल एजेंसी के दुरुपयोग से लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल पूरा ना करने के बयानों को लेकर बीजेपी को टारगेट किया। आणि अंगावर आल्यानंतर शिंगावर घेण्याची भाषा करणार असाल तर स्वतःमध्ये हिम्मत आणि धमक असेल तर, आणि तर द्या। ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सच्या माध्यमातून देऊ नका। मी सुद्धा आज पक्ष प्रमुख म्हणून जर आव्हान द्यायचं झालं तर माझ्या या मर्द शिवसैनिकांच्या माध्यमातून देईन, त्यांच्या ताकदीवरती देईन। मुख्यमंत्री म्हणून देणार नाही, नाहीतर आव्हान द्यायचं आणि पोलिसांच्या मागे लपायचं, याला नामर्द म्हणतात। हे मर्दाचं लक्षण नाही, हिंदुत्वाचं तर नाहीच नाही। दशहरा रैली में अपने भाषण में उद्धव ने अगर बीजेपी को निशाने पर लिया तो अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जाहिर है उद्धव की दशहरा रैली में भी तमाम सियासी संकेत छुपे हुए थे। उन्होंने इस मौके पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व पर दिए बयान पर भी सवाल उठाए। गेल्या वर्षी सुद्धा जे मोहनजींनी सांगितलं होतं
हिंदुत्व म्हणजे काय, मी आणले त्यांची वाक्य ही आणलेली आहेत. पण एक मुद्दा मी स्पष्ट करू इच्छितो की आमचं हिंदुत्व म्हणजे काय. आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे. आणि शिवसेना प्रमुखांनी अनेकदा सांगितलेलं आहे, तुम्ही सुद्धा त्याला साक्ष आहात, की पहिल्यांदी आपण माणूस म्हणून जन्माला येतो, जात पात धर्म हा नंतर आपल्याला चिकटतो. मग काय करायचं आहे, धर्माचा अभिमान असायला पाहिजे, धर्म पाळायचा पाळला पाहिजे. पण प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरात ठेवायचा आणि घराबाहेर जेव्हा मी पाऊल टाकतो तेव्हा हा माझा देश, हाच माझा धर्म असलाच पाहिजे. हे आमचं हिंदुत्व आहे. शिवसेना खुद को ओरिजिनल हिंदुत्ववादी पार्टी कहती रही है. उद्धव ने भी अपने भाषण में साफ किया कि हिंदुत्व के एजेंडे के चलते ही वो बीजेपी के साथ रहे. लेकिन जब बीजेपी ने वादा तोड़ा तो उन्हें अलग होना पड़ा. हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और शिवसेना की इस खींचतान के बीच आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी पर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और राजनीति को लेकर कई संदेश दिए. भारत से किसी भी भारतीय का रिश्ता लेन देन का नहीं है. हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं. कश्मीर की जनता को उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा. इस दृष्टि से शासन के, समाज के दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए. हर साल की तरह इस बार भी नागपुर में संघ के मुख्यालय में विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की गई. इस मौके पर संघ मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुंबई में इजराइल के कॉन्सुलेट जनरल कोब्बी शोशानी की मौजूदगी ने भी सुर्खियां बटोरी. संघ के कार्यक्रम में इजराइल के दिग्गज राजनयिक की मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है. इजराइल मुस्लिम कट्टरपंथियों का निशाना बनता रहा है तो भारत भी इस्लामिक उग्रवाद का शिकार रहा है. ऐसे में इजराइल के कॉन्सुल जनरल की मौजूदगी ने बहुत से टॉकिंग पॉइंट दे दिए. अपने भाषण में मोहन भागवत ने ऐसे कई मसलों पर राय रखी जो आगे चलकर सियासी तौर पर अहम होने वाले हैं. इसमें पहला नंबर है बढ़ती आबादी का. 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए. क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में. हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं. इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है. मोहन भागवत का जनसंख्या नीति की मांग करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इससे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी नई जनसंख्या नीति बनाने पर काम शुरू कर चुकी है. वहीं उत्तराखंड सरकार भी इस बारे में सर्वे करा रही है. संघ और बीजेपी से जुड़े कई नेता देश में मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ने का दावा कर चुके हैं. जाहिर है, राम मंदिर और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद संघ प्रमुख ने एक तरह से बीजेपी के सामने नया सियासी टारगेट रख दिया है. वैसे संघ प्रमुख ने भारत विरोधी ताकतों की सक्रियता पर भी चिंता जताई. भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है. ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं. जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.